तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। जिन्होंने खरीद के रखा है वो तो ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है बैंड बजी हुई है। बार बार वीडियोस बनाने का या एक और वीडियो बनाने का मेन लॉजिक यही है कि डरना नहीं है अपने को। अगर डर गए तो मर गए। ये वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप यहाँ ये समय पे क्या करो, खरीदो कि बेचो। ठीक है, पर्सनली मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग मेरे को इक्विटी मार्केट से ज़्यादा कमोडिटी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसके रीजंस भी है, वैलिड रीजंस है। एक तो क्या है, इक्विटी मार्केट में स्क्रिप्ट है कम से कम 6,000 7,000 के आसपास। सब पे मैं फोकस नहीं रख सकता, समझ रहे हो बात को। और कमोडिटी मार्केट बहुत लिमिटेड सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट है, और अपने एक टाइम पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको समझ में भी आने लग जाता है कि कहाँ से अपने को कैसा काम करना है, या अपने को एक रेंज बाउंड भी समझ में आ जाती है। कंटिन्यूस जो तेजी अभी आ रही है वो तेजी पहले कभी नहीं आई थी, इतने टाइम से नहीं आई थी। इतने टाइम से बहुत भर भर के पैसा दिया है। पिछले वाले वीडियो को काफ़ी चीज़ें तो मैंने क्लियर करी कि हाँ, जिनके पास पैसा है और का काम मत करो अभी, और कोई भी काम मत करो, है जैसे पड़े रहने दो, रोल ओवर करते जाओ। अभी एक और हैज करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। मार्केट में रहना है ना, मार्केट में आए हैं, रिस्क मान के आए हैं, पैसे को जोखिम में डाला है हम लोगों ने। पैसे को जोखिम में डाल रहे हैं तभी रिटर्न कमा रहे हैं, वरना नहीं कमा पाएंगे। जहाँ रिस्क है वहीं अपने को रिटर्न मिलेगा, वरना रिटर्न नहीं मिलेगा। सेफ साइड में रिटर्न नहीं मिलता है, इतना लंबा चौड़ा रिटर्न नहीं मिलता है। अब हम लोग रोंग तो हो गए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शॉर्ट करने वालों की, लॉन्ग करने वालों का तो एकदम सीधा सा लॉजिक है भाई। मेरे को ये समझ में आ रहा है, आप तेजी में चलते जाओ। जिस दिन किसी दिन अगर 1.5 से 2% की गिरावट आ गई ना, उस दिन प्रॉफिट बुक कर लेना, उस दिन रेस्ट कर लेना, उसके बाद एक बार काम मत करना। समझ लो, क्योंकि क्या है ना कि अभी अगर आधा परसेंट टूट रहा है, 400 500 पॉइंट टूट रहा है, कोई मतलब नहीं है वो चीज़ का, वो वापस ऊपर ही जाना है। लेकिन ये समझ लो कि आज के भाव से अगर या आज ही 2-2.5% की मंदी आ जाए, 2-2.5% टूट जाए, 2-2.5% रेड में टूट जाए, तो प्रॉफिट बुक कर लेना, निकल जाना। क्योंकि वहां से समझ लेना कि रिवर्स ट्रेंड शुरू होने वाला है तो ऑपरेटर का गेम है, सीधी सी बात है, ऑपरेटर का गेम है। लेकिन अभी जो अपने को हैज करने का तरीका बता रहा हूँ वो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर अभी आप लोग देखोगे तो जो 28 जून का 1 kg का सिल्वर का लॉट है, उसका प्राइस होगा तकरीबन 66,000। जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ उस वक्त 66,000 रुपये का भाव है, 66,000 का। हैज करने का सिंपल सा लॉजिक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग शॉर्ट करके बैठे हो। क्योंकि जनरली अगर कोई सेफ साइड भी चले, अगर रिस्की वाले ट्रेडर है वो तो क्या है कि 73 से शॉर्ट करने लगे हुए। क्योंकि क्या था, अभी 4 बार जो पलटे दिए थे इसने, चांदी ने 73,000 74,000 वापस 70,000 वापस 73 74 वापस 70,000। तो 73,000 के आसपास मैं ये मान के चल रहा हूँ रिस्की ट्रेडर वहां से शॉर्ट करना शुरू करे। और सेफ साइड के जो ट्रेडर है उन्होंने 77 78 या 76 के आसपास शॉर्ट करना शुरू किया है। तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम 86,000 आते आते अच्छा खासा शॉर्ट करके बैठे हो। अब किसी के पास पैसा नहीं बचा, ऑलरेडी इतना लॉस भी चल रहा है। अब अगर 10,000 और अगर यहाँ से सिल्वर ऊपर चली गई तो क्या करेंगे? बात वही चल रही है। या फिर अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड 62 की रेट में भी आप लोगों को इतना ऐसा है कि महंगा लग रहा था कि हाँ 60 आएगा, 2,000 का डिफरेंस देके जाएगा। लेकिन 62 से चलता 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 अभी 73 के भाव टच कर गया। हैज करना है अपने को, क्या है, लॉस तो इतना हो चुका है। फॉर अब अपने ऐसा देखते हैं कि सपोज दैट किसी ने 30 kg शॉर्ट किया है, किसी ने 5 kg शॉर्ट करके रखा है, किसी ने गोल्ड को 1 kg शॉर्ट किया है, 10 kg शॉर्ट किया है, जितना भी किया है अपने अकॉर्डिंग। ऑप्शन सीधा सा है, शॉर्ट करके बैठे हो ना, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो। तेजी है वो इसी महीने की है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी है वो इसी महीने की है। अगर 12 अप्रैल की बात है, आज की डेट 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल से 18 दिन और बढ़े। वर्किंग डे की बात करें तो 10-12 वर्किंग डे भी बढ़े। 10-12 वर्किंग डे में जितना खींचना है ना, इनको खींचने दो, समझ रहे हो? इससे ज्यादा मेरे को नहीं लग, कहीं तो कहीं जाके रुकना ही पड़ेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऐसा ही जाएगा, नीचे भी तो आना है। वेट करो। अब क्या है ना कि जो तेजी आनी है वो इसी महीने में आनी है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट इलेक्शन का भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, उसके बाद नीचे आने का चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहा है। अब ऊपर जाने का चांसेस है ना वो बहुत लिमिटेड है, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी अब देखो क्या होता है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। और अगर एक्चुअल में कोई अगर सारी चीज़ें एग्जैक्ट पता होती तो सब लोग ही करोड़पति होते, तो वो बात है। अपने इसमें सेफ
कैसा रह सकते हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है अगर महीने भर की तेजी है ना, आपने जितना भी शॉर्ट करके रखा है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने 30 केजी सिल्वर शॉर्ट करके रखा है, 90 केजी सिल्वर शॉर्ट करके रखा है, या 120 केजी सिल्वर शॉर्ट करके रखा है, या 5 केजी भी आपने सिल्वर शॉर्ट करके रखा है, जितने का शॉर्ट किया हो ना। अभी जैसे जून का सौदा है 86,000, आप एक काम करो, कॉल ऑप्शन बाय कर लो उसके चक्कर में, समझ लो। शॉर्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अभी जैसे मान लो मैंने जिस वक्त देखा था 86,000 की कॉल ऑप्शन की बात करें, क्योंकि अभी अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 85,000 के आसपास है, तो अगर 86,000 वाले कॉल ऑप्शन की बात करें जिसकी एक्सपायरी है 25 अप्रैल की, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 85,000 का या 86,000 की अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो उसका प्राइस आएगा लगभग तकरीबन 1,000 रुपीज़ के आसपास। और जिस वक्त मैं बात कर रहा था उस वक्त 1100। जनरली इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी नहीं होती, लेकिन हैच करने के लिए अपने को अभी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉस हो रहा है भाई। अगर और ऊपर चला गया तो पैसा कहाँ से लाएंगे? एक सेफ साइड तो आना चाहिए ना। अगर हम लोग अभी देखें, अगर किसी का 120 केजी शॉर्ट है या 30 केजी शॉर्ट है, एक से एग्जांपल ले लेते हैं, 30 केजी शॉर्ट है ना, एक कॉल ऑप्शन बाय करके रख लो 30 केजी का, ठीक है। कॉल ऑप्शन 86,000 का बाय करोगे, अगर यहाँ से 3,000 पॉइंट और ऊपर चली जाती है, 3,000 पॉइंट अगर और ऊपर गई तो कॉल ऑप्शन के भाव बढ़ जाएंगे। कॉल ऑप्शन के भाव बढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे अपना हैज हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर नीचे आनी शुरू हुई तो आपकी जो कॉस्टिंग जहाँ पे आपको लग रहा है कि 77 पड़ी हुई है, 80 पड़ी हुई है, आप 79,000 मान लो, क्योंकि जिस वक्त ये रिवर्स लेना शुरू करेगा ना, पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाके रुकेगा। और या फिर 5-6 महीने एक जगह अगर स्टैंड भी रहा ना तो भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि रोल ओवर जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और इसी के साथ 4-5 तरीके और हैं, बहुत तरीके हैं। वैसे तो देखो ऐसा है कि मार्केट में बहुत तरीके हैं हैज करने के और सेफ साइड में रिटर्न कमाने के, लेकिन इस बार जो कंडीशन हुई मेरे को दोबारा आगे वीडियो बना के समझाना पड़ रहा है कि हाँ हम लोग यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ प्रीमियम पे करेंगे ना, 1,000 रुपीज़ के अनुसार 30,000 का ही तो प्रीमियम पे करेंगे। और अगर 5 केजी है तो 5 केजी का लॉट ऑप्शन बाय कर लो ना, 5 केजी का लॉट का कॉल ऑप्शन बाय कर लो, वहाँ से भी अपना अच्छा खासा सेफ साइड में हम लोग चल सकते हैं। जिससे क्या होगा ना कि प्रीमियम का पैसा जरूर लग रहा है, लेकिन बात क्या है, हम लोग रिस्क फ्री हो गए। इस महीने में जितनी भी तेजी आएगी ना तो वहाँ से अपने को प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, समझ रहे हो बात को। और अगर मंदी आने लग गई तो 1000 कॉस्टिंग और नीचे मान लो यार, लेकिन सेफ साइड तो हो गया हम लोग। वो चीज़ है, 3-4 तरीके और हैं, 3-4 के वैसे तो बहुत तरीके हैं। हर जगह हम लोग कैसे भी हैच कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। ज़्यादा अगर आपको बता दूंगा ना तो उससे क्या होगा कि एक बार का सारा मैसअप हो जाएगा। अगर ज़रूरत लगी तो एक और वीडियो बना दूंगा, समझ लो बात को, ठीक है। और ये वाली चीज़ अगर समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिससे क्या होगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको उसको मेरे चैनल में आपको ऐड कर दूंगा। और उसके अलावा आपको और एडिशनल सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वो सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें, ठीक है। मेरे कहने पे कोई काम मत करना, एक बार समझ लेना। मैं आपको बस एक हैज की कंडीशन बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से ऐसा हैज हो सकता है। अगर रॉन्ग हो तो 30,000 का प्रीमियम एक और 1,000 रुपीज़ के हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए या फिर इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर और हैव ए प्रॉफिटेबल डे। प्रॉफिट कमाते रहो। वैसे 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन तेजी नहीं आएगी अब जो होना है वो मंडे को होना है, ठीक है। बाय बाय।